हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमा क्लासेस। केमा क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग जीओसी स्टार्ट किए हैं। जीओसी के मैंने अभी तक 5 लेक्चर ले लिया है। पहले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, परमानेंट इफेक्ट क्या होता है, टेम्प्रोरी इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद बाकी 2-3 लेक्चर में मैंने उसके एप्लीकेशन पार्ट को बताया था। फिर मैंने चौथे लेक्चर में क्या बताया, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। आज हम आगे देखेंगे। आगे में क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कि कहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। मतलब 2-3 स्ट्रक्चर दे दिया, पूछेगा इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि और कुछ है। क्योंकि ऐसे ऐसे केस मिलते हैं जहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ टाटोमेरिज्म भी हो रहा होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज ये सब डाउट क्लियर कर दूंगा। और इसके बाद हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को देखेंगे। 2-3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया रहेगा, उसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा नहीं स्टेबल है, कम स्टेबल है, ये सब देखेंगे। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ लाइन लिखा गया है। क्या लिखा है दोस्तों? हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी तो करके दिखाना है। मतलब ये लाइन का है कि आप जो भी टारगेट लाइफ में चूज किए हैं, जो भी आप अपना लाइफ में करना चाहते हैं, आप करते रहिए। 1-2 बार फेलियर आए, 3 बार फेलियर आए, आप हार मत मानिए। क्योंकि बहुत लोग आपके हार का इंतजार कर रहे हैं, तो आप उसको करते रहिए। हाँ, रास्ता आप चेंज करिए, जैसे मंजिल सेम रखिए, रास्ता चेंज करिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। मतलब आप हार मत मानिए, करते रहिए। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हेडिंग रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वहां 2 चीज पढ़ेंगे। क्या क्या हम पढ़ेंगे? आइडेंटिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया रहेगा, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं है। उसके बाद हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप कुछ नोट्स लिखो या पॉइंट लिखो। क्या? और ये पहला पॉइंट क्या है? मान लीजिए ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये क्या है? इंटर कन्वर्जन है। मतलब ए से बी में, बी से ए में। आप इतना मत लिखिए, यहीं तक समझिए, ऐसे यहाँ तक। ठीक है। मतलब ए से बी, ए का बी में कन्वर्जन, बी का ए में कन्वर्जन। तो आप पॉइंट लिखिए, ड्यूरिंग द इंटर कन्वर्जन इंटर कन्वर्जन किसके बीच? इंटर में 2, मतलब 2 के बीच, मतलब बिटवीन ए एंड बी आर बी टू ए। मतलब ए से बी हो या बी से ए हो। ठीक है। मतलब ए से बी के बीच इंटर कन्वर्जन हो या बी से ए के बीच हो। तो क्या लिखोगे? सिग्मा बॉन्ड विल नॉट ब्रेक। तो न ही सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और न ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। नॉट सिग्मा बॉन्ड फॉर्म है। ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखिएगा। ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए प्लस चार्ज है। ठीक है। ये क्या करेगा? यहाँ सप्लाई किया तो मान लीजिए ये बना लिया। ऑक्सीजन 3 बार बना रहा है, वैलेंसी 2 होती है तो प्लस चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया इस कार्बोकैटायन को। तो अगर मैं पूछूं क्या ए और बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप कहोगे सर
समझ में नहीं आ रहा है आप बता दीजिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी यहाँ और यहाँ के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच क्या है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और जबकि रूल क्या कहता है, ए से मान लीजिए ए है ए बी है, इनके बीच इंटर कन्वर्जन, मतलब ए से बी हम जब जा रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, या बी से हम ए आ रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम ए से बी कहें, ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, अब मैं पूछूं क्या दोस्तों ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? आप कहोगे हाँ जी सर। मैं पूछूंगा कैसे? आप कहोगे सर आप देखिए ना, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पे कार्बन है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे है पी ऑर्बिटल वैकेंट, ए यहाँ इसकी पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पे क्या कर लेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा किसके बीच, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच। तो ये क्या हुआ, और कंडीशन क्या था कि मतलब ए और बी के इंटर कन्वर्जन के बीच सिग्मा बॉन्ड का नहीं फॉर्मेशन होना चाहिए, नहीं ब्रेकिंग होना चाहिए। वो तो नहीं हो रहा है, पहले केस में हो रहा था, इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। मतलब हमारा दूसरा पॉइंट क्या होगा, आप ये लिख सकते हो, ड्यूरिंग द इंटर कन्वर्जन, आप लिखोगे इंटर कन्वर्जन के दौरान बिटवीन ए टू बी और बी टू ए, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन और पाई बॉन्ड ब्रेक। मतलब या तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या तो पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेकिंग होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आपको स्ट्रक्चर दिया रहेगा, पहचान लेंगे कहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपस में, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। हमारा हेडिंग है कि आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। अगर आपको ये सब आइडिया नहीं मालूम रहेगा, ये सब पॉइंट नहीं मालूम रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये दिया गया स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं है। ठीक है, हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आप ये सब आपको पॉइंट याद हो गया। आप एक पॉइंट और लिख लो नीचे, तीसरा पॉइंट है ड्यूरिंग द इंटर कन्वर्जन दौरान डिसलोकेशन ऑफ एटम यहां नो लिख दो। मतलब समझे आप, मतलब जब इंटर कन्वर्जन हो रहा होगा उस समय एटम का डिसलोकेशन नहीं होता, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे एटम का माइग्रेशन नहीं होता, शिफ्टिंग नहीं होता। अगर एक जगह पे तो एक ही जगह होगा। इसमें लिखा है ड्यूरिंग द इंटर कन्वर्जन नो डिसलोकेशन ऑफ एटम टेक्स प्लेस। समझ में आया? यहाँ पर ऐसे लिख लो इसको, नो डिसलोकेशन ऑफ एटम टेक्स प्लेस। ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल पता से समझते हैं। इसको मैं रख कर देता हूं। जैसे देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा कैसे। जैसे मान लीजिए आप और मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, अगर मैं पूछूं क्या ये आपस में, मान लीजिए ऐसे दे दिया मैं, सपोज ए क्या है, डबल हेडेड एरो किसका सिंबल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब ये बोला जा रहा है क्या ए आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या है, चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस कार्बन से बात करूं, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये कार्बन sp3 है।
तो क्या हुआ है, ए हाइड्रोजन ऐसे करके ऐसे हुआ है, मतलब यहाँ पे कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, अब 2 है, अभी sp2 हो गया। मतलब कहीं ना कहीं ए वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला गया। ए वाला इस कार्बन के पोजीशन को छोड़ करके एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन की पोजीशन को ऑब्टेन कर लिया। मतलब यहाँ क्या हुआ, एटम का डिसलोकेशन हुआ है, मतलब समझे, मतलब एटम अपना लोकेशन छोड़ के कहीं और चला गया। कार्बन साथ ये अटैच था, लेकिन इससे दोस्ती तोड़ा और ऑक्सीजन के साथ दोस्ती जोड़ा, यहाँ से तोड़ के यहाँ चला गया। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, एटम का शिफ्टिंग हो रहा है, एटम यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये रेजोनेंस नहीं है, ये यहाँ क्या हुआ, टाटोमर्स। क्या हुआ है, ये आपस में क्या है, टाटोमर्स। क्या है, टाटोमर्स। और इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, टाटोमेरिज्म। क्या कहते हैं, टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म क्या होता है, आप यहां लिख सकते हो, शिफ्टिंग ऑफ एन एटम आर ग्रुप फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे एटम ग्रुप क्या होता है, शिफ्टिंग या माइग्रेशन। मतलब क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन जो एटम था इस कार्बन से जुड़ा हुआ था, यहाँ से छोड़कर ऑक्सीजन के साथ चला गया। तो मतलब यहाँ क्या हुआ, एटम माइग्रेट कर गया, शिफ्ट कर गया। तो यहाँ एटम का डिसलोकेशन हुआ, जबकि रूल में कहता है डिसलोकेशन नहीं होना चाहिए। मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या है, एक दूसरे का टाटोमर्स है आपस में, एक टाटोमेरिज्म है। तो टाटोमेरिज्म के लिए दोस्तों ए सिंबल नहीं होता है, टाटोमेरिज्म को दिखाने के लिए ए वाला सिंबल होता है, ऐसे। ठीक है। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं ग्रुप है, आप CH3 मान लो, ठीक है, यहाँ CH3, यहाँ भी क्या CH3। आप ए वाला सिंबल जानते ही हो, ऐसे वाला, इसको क्या कहते हैं, कीटोन। ये क्या है, दोनों साइड अगर अल्काइल ग्रुप लगे हुए उसको क्या कहते हैं, कीटोन। तो ये क्या है, एसीटोन। मतलब एक तरह से क्या है, कीटो फॉर्म है। क्या है, कीटो फॉर्म है। लेकिन क्या यह कीटो फॉर्म है, आप कहोगे ना जी सर, मैं कहूंगा कैसे, आप कहोगे सर इधर तो आर तो है, इधर आर ग्रुप है, लेकिन सर इधर आर ग्रुप नहीं है। तो मैं पूछूंगा क्या हुआ सर, आप कहोगे सर यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। इसका नाम अगर मैं बोलूँ क्या बोलोगे सर, यहाँ डबल बॉन्ड है, उसके लिए मैंने इन लिख दिया। और यहाँ पे OH है, जैसे फिनाल। आल क्यों आया, क्योंकि इसमें OH ग्रुप बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप। जैसे CH3OH, मेथिनाल, OL आ रहा है ना, मतलब कहीं भी OL आ जाए जान लेना वहां पे OH है। तो यहाँ पे OH है तो OL, तो इसलिए इसका नाम पड़ा इनाल, कीटो इनाल। इसको हम कहते हैं कंबाइंड कीटो इनाल टाटोमेरिज्म। क्या कहते हैं, कीटो इनाल टाटोमेरिज्म। आपको समझ में आ रहा होगा। तो मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम 5-6 एग्जाम्पल देंगे, उसमें से आप लोगों से पूछेंगे इसमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कौन सा टाटोमर्स है, क्योंकि आपको कंसेप्ट मैं समझा दिया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दोस्तों एटम या ग्रुप का माइग्रेशन नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब हम 5-6 एग्जाम्पल देंगे, आपको बताना है। देखिए पहला एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, पहला एग्जाम्पल है ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल है आपके पास,
तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल आपके पास है इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, इसको ऐसे लिखिए। ठीक, और पांचवा एग्जाम्पल आप देखिएगा। आपको बताना है ये सब 5 एग्जाम्पल दिया गया है, आपको बताना है ये आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि कुछ और है। तो पहला केस हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, इसको आप लोन पेयर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगा। तो ये हुआ। इसमें अच्छा बताए, ये दोनों पार्ट में कहीं एटम का माइग्रेशन हुआ है क्या, शिफ्टिंग हुआ है कहीं पे? नहीं हुआ है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन पे जा रहा है। तो इसमें कहीं भी एटम या ग्रुप का शिफ्टिंग नहीं हुआ, मतलब एटम का डिसलोकेशन नहीं हुआ। तो ये आपस में क्या है दोस्तों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको समझ आया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें देखते हैं क्या होगा, ऐसे हुआ होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए अभी यहाँ नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन अटैच था, ये अपना लोकेशन छोड़ दिया, चला गया ऑक्सीजन साथ शिफ्ट हो गया। मतलब इस एटम का क्या हुआ, डिसलोकेशन हुआ। यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एटम का शिफ्टिंग हो रहा है। नाइट्रोजन को छोड़ करके इससे दोस्ती टूटा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये टाटोमर है। क्या है आपस में? टाटोमर्स। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, आप देखिएगा इस केस से इस केस में यहाँ कहीं भी एटम का माइग्रेशन हुआ है? नहीं, कहीं भी एटम दिख रहा है? बल्कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, यहाँ गया और ये बॉन्ड ऐसे हुआ। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज था नाइट्रोजन पे आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का सिर्फ शिफ्टिंग हुआ है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन था, ठीक है, हाइड्रोजन अब भी है, हाइड्रोजन पहले भी था अब भी है। शिफ्टिंग हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है। तो ये भी आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखते हैं, क्या हुआ होगा इसमें, ऐसे। ये भी क्या है आपस में, टाटोमर्स है। ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन अटैच था, नाइट्रोजन साथ अटैच हो गया। ठीक है, ये आपस में क्या हुआ है, टाटोमर्स। मतलब एटम या ग्रुप क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है। ये क्या है आपस में, टाटोमर्स। ठीक है, अगर हम ये दोनों एग्जांपल की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं एटम या ग्रुप का शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन पे जा रहा है। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। होप ये आपको पांचों एग्जांपल अच्छे समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज का। ये भी इम्पोर्टेंट था। अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए होंगे, उसमें से आपको बताना है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। ठीक है, पहला हम क्या देख रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पहला रूल एक आता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
हैविंग मिनिमम चार्ज, मतलब ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनके पास चार्जेस मिनिमम हो, विल बी मोर स्टेबल। तो वो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? विल बी मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको मतलब बोला जा रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके पास मिनिमम चार्जेस हो वो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। जैसे मैंने क्या ले लिया, ए वाला, पहले आप इसका नाम बताओ, क्या नाम इसका? एनिलीन है। तो क्या होगा, इसके पास है लोन पेयर और यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है? लोन पेयर, नाइट्रोजन लोन पेयर। मतलब एक कंडीशन क्या आ रहा है? फुलफिल हो रहा है किसका? रेजोनेंस का। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे आएगी, ये यहाँ शिफ्ट होगा, क्या होगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन पे अभी 3 बॉन्ड बने थे, 2 हाइड्रोजन का, एक ये वाला बेंजीन का। अब क्या होगा? 4 बॉन्ड बना लिया, वैलेंसी से ऊपर जा रहा है तो क्या होगा? प्लस चार्ज होगा। ठीक है। अब देखिए ए स्ट्रक्चर और ए स्ट्रक्चर, मैं पूछूं क्या? मान लीजिए इसको मैंने ए बोला, इसको बी बोला, मैं पूछूं क्या ए में कहीं चार्जेस दिख रहा है? आप कहोगे ना जी सर कहीं नहीं है। क्या बी में चार्जेस दिख रहा है? आप कहोगे हाँ हाँ सर, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। मतलब इसमें कहीं भी चार्जेस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे चार्जेस दिख रहा है। और रूल क्या कहता है? यदि उस स्पेसिस में वह स्पेसिस जिसमें मिनिमम चार्ज हो या वह रेजोनेटिंग, ये दोनों क्या आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्जेस कम से कम हो वह ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें प्लस माइनस 2 चार्ज है, इसमें एक भी नहीं चार्ज है, तो ये क्या होगा? मोर स्टेबल। और दूसरी बात, यहाँ एक क्या एरोमेटिसिटी है मेंटेन है, एरोमेटिसिटी टूट गई, वो बात की बात है। मेन आपको देखना है चार्जेस, मिनिमम चार्ज इसमें ज्यादा, यहाँ 2 चार्ज है, इसमें एक भी नहीं चार्ज है, तो ये क्या होगा? मोर स्टेबल। पहला रूल आपको अच्छे समझ में आया होगा। लेकिन इसी रूल का एक एक्सेप्शन भी है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है ये। ठीक है। एक स्ट्रक्चर ए है, एक स्ट्रक्चर ए है। ठीक है। तो अच्छा बताइए ये कैसे बना होगा? अगर मैं पूछूं ये दोनों, इससे ये कैसे बना होगा? आप कहोगे सर आप ए बांड को ऐसे ब्रेक करिए, बिल्कुल सही, पे डबल बांड लगा दीजिए। तो ए या क्या होगा? बांड का ऐसे ब्रेक हुआ, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया पॉजिटिव चार्ज। सवाल है कि मैं ऐसे ही क्यों ब्रेक किया? क्योंकि इससे दोनों की बात बन गई। कैसे? दो लोगों की दोस्ती कब होगी? जब दोनों में कुछ ना कुछ क्वालिटी मिलती होगी, दोनों के बीच कुछ ना कुछ बात मिलती होगी। तो यहाँ क्या हुआ? ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करने, बांड ब्रेक करने पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 2 4 6 क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया, क्योंकि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, हकल रूल, ये तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। मतलब 2 2 4 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है। यहाँ भी क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है? एरोमेटिक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग करने से, बॉन्ड ब्रेकिंग से दोनों के दोनों सिस्टम क्या हो गए? एरोमेटिक हो गए, मतलब मोस्ट स्टेबल हो गए। कहीं भी एरोमेटिसिटी आ जाए जान लो बहुत स्टेबल है। अब आप कहोगे सर आपने तो रूल कुछ और बताया था, आप यहाँ बता रहे हैं कुछ और। बात सही, मैं बोला एक्सेप्शन है, यहाँ पे आप डबल स्टार मारो। क्या मारो? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप डबल स्टार इंपोर्टेंट है। कैसे? रूल के विरुद्ध जा रहा है। मैं क्या बताया? वह स्पेसिस जिसमें कम से कम चार्ज हो, ज्यादा स्टेबल होता है, उसके हिसाब से आप बोलोगे सर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस एक भी नहीं है, यहाँ पे 2 चार्ज है। लेकिन कहते नहीं कि एक्सेप्शन नाम की कुछ चीज भी होती है, तो यहाँ पे लागू हो रहा है। क्योंकि ऐसे तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल। लेकिन जैसे मैंने चार्ज बांड को ऐसे ब्रेक किया, चार्जेस आया, चल जाएगा, क्योंकि सिस्टम दोनों एरोमेटिक हो रहे हैं, तो ये क्या है? मोर स्टेबल है। ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 हम देखेंगे। अब दोस्तों पहला रूल समझ में आ गया, लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए कि दोनों स्पेसिस में क्या हो, जब चार्जेस सेम हो जाए, तब हम क्या देखेंगे? इफ चार्जेस आर सेम, मतलब यदि चार्जेस क्या हो? इक्वल हो, तब हम क्या देखेंगे? देन
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर पाई बांड। तब हम अगर ऐसा केस आ जाए कि चार्जेस सेम हो, दोनों स्पेसिस, तीन स्पेसिस जो भी दिए हो उनमें अगर चार्जेस इक्वल हो जाए, तब आप क्या देखोगे, पाई बांड, किसमें पाई बांड ज्यादा है। इफ चार्जेस आर इक्वल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर पाई बांड विल बी मोर स्टेबल। क्या होगा, वो मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, देखते हैं इसको एग्जांपल से। इसका एग्जांपल क्या होगा दोस्तों, इसका एग्जांपल होगा, आप ये समझिएगा, जैसे ऐसे देखो, ठीक है, ए है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे गया, ए ऐसे हुआ, नहीं ये तो दूसरा तीसरा रूल हो जाएगा ना। इफ द चार्जेस आर इक्वल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर पाई बांड विल बी मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या हो रहा है, पाई बांड भी एक है, चार्ज भी एक है। एग्जांपल नहीं इसका, इसका दूसरा एग्जांपल होगा। दोस्तों ये दोनों स्ट्रक्चर आप देखो, ये दोनों स्ट्रक्चर देखो, मान लीजिए इसको मैंने ए नाम दिया, इसको बी दिया, तो इसमें क्या है, एक चार्ज है ना, प्लस चार्ज, इसमें भी एक चार्ज है। आप कहोगे सर चार्ज तो सेम हो गया, अब मैं क्या कंसेप्ट लगाऊं, कैसे बताऊं कि इसमें से कौन सा मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो मैं क्या बताया कि अगला रूल एक कहता है जब चार्ज सेम हो जाए आपको देखना है कि कौन से स्पेसिस पे पाई बांड ज्यादा है। क्या इस स्पेसिस पे कहीं पाई बांड दिख रहा है, आपको कहीं नजर आ रहा है, आप कहोगे ना जी सर, लेकिन इसमें क्या है, पाई बांड है। चार्ज सेम हो जाने पे हम पाई बांड देखेंगे, मोर पाई बांड मोर स्टेबल। समझ में आया आपको, ये मोर स्टेबल है, ये क्या है, लेस स्टेबल। ठीक, समझ में आ गया होगा। तीसरा रूल कहता है यदि यदि चार्ज एंड पाई बांड दोनों बराबर हो। तीसरा केस, क्योंकि ये भी केस हो सकता है ना कि जब चार्जेस और पाई बांड बोथ आर इक्वल, जब दोनों इक्वल हो तब क्या करोगे आप, देन आप ये देखोगे, देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग चार्ज लोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, और तीसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी मैं लिखा रहा हूं। मतलब पहला केस देखा जब चार्जेस मिनिमम हो तब मैं डिसाइड कर लिया, जब फिर केस आया कि चार्ज सेम हो तो मैं पाई बांड के बेसिस पे डिसाइड किया। लेकिन केस आ जाए कि पाई बांड और चार्ज दोनों सेम हो, तब आप देखोगे चार्ज लोकेशन। मतलब पाई बांड चार्ज सेम होने पे आप क्या देखो कि चार्ज लोकेशन, मतलब ये चार्ज लोकेशन मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यदि ऐसा कंडीशन है तो वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। समझ में आया आपको, क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, माइनस, ठीक है, ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां गया, ये ऐसे होगा, क्या होगा, ओ माइनस, ऐसे आपको दिख रहा होगा। ए क्या है,
यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे भी एक चार्ज है, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है, नेगेटिव चार्ज एक यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है। नेगेटिव चार्ज छोड़िए, चार्ज एक है, यहाँ भी एक है, पाई बॉन्ड एक है, एक भी है। तो मतलब दो कंडीशन तो पहले वाले लग जा रहे हैं, चार्ज भी सेम है, पाई बॉन्ड सेम है। अब क्या करें, तीसरा कंडीशन लगाओ। जब चार्ज और पाई बॉन्ड सेम हो, हम देखेंगे कि चार्ज लोकेशन, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज। इस केस में देखिए कार्बन है, ये यहाँ क्या है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन ही होगा। ये क्या है, ये क्या होगा, कार्बन ही तो है। और यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैव नेगेटिव चार्ज। मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज अच्छे से स्टेबल होता है, क्योंकि कार्बन की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन है नेगेटिव चार्ज, इसलिए क्या होगा, लेस स्टेबल। आपको तीसरा रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चौथे रूल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा रूल देखेंगे हम। चौथा रूल क्या है, इफ एबव थ्री फैक्टर इक्वल, मतलब अभी जो मैंने तीनों पॉइंट बात की या तीनों फैक्टर जो अभी बात कर रहे थे, अगर वो क्या हो, इक्वल हो जाए, तब क्या आप करोगे, तब कौन सा दिमाग लगाओगे, तब देन लुक फॉर चार्ज सेपरेशन, तब आप चार्ज सेपरेशन के बारे में बात करोगे। चार्ज सेपरेशन बोले तो चार्ज के बीच की दूरी, टू अपोजिट चार्ज, मतलब दो अपोजिट चार्जेस क्या होने चाहिए, जैसे ये क्या दोनों अपोजिट चार्ज हैं, ये क्या दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, क्या होंगे, मिनिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए, मतलब दो अपोजिट चार्ज कम से कम दूरी पे होने चाहिए। और टू सेम चार्जेस, यदि चार्जेस सेम है, प्लस प्लस माइनस माइनस, क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। अगर केस ऐसा है तो ये स्टेबल होंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। इसका एग्जांपल क्या होगा दोस्तों, आप इसको ऐसे लिखो, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे लिखो आप इसको, ठीक है। एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, मान लीजिए। इसमें देखिए, सबसे पहले आप चार्ज देखिए, दो चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, दो चार्ज इसमें भी है। फिर क्या देखो कि चार्ज की संख्या सेम है, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, ये भी सही है। फिर देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला कंसेप्ट लगाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है। मतलब ये तीनों रूल से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो पहले शुरुआत के मैंने तीन रूल बताए, उससे हमारा
कंसेप्ट इसमें नहीं निकल पा रहा है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो हम चौथे कंसेप्ट पे आएंगे। चौथा कंसेप्ट क्या कहता है, अपोजिट चार्जेस कम से कम दूरी पे होना चाहिए और सेम चार्जेस ज्यादा दूरी पे होना चाहिए। तो देखिए प्लस माइनस क्या है, अपोजिट चार्ज है, लेकिन यहाँ से देखेंगे ऐसे 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 है कि काफी दूरी पे है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट चार्ज क्या है, ज्यादा नियर पे है। तो ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। समझ में आया। यहाँ कंसेप्ट क्या, रीजन, अपोजिट चार्जेस क्या है, नियर है। यहाँ पे क्या है, लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस क्या है, एट मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। कहाँ पे है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। ठीक है, होप आपको ये चारों कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम आपको 5-6 एग्जांपल देंगे, उसमें से बताना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, और उसी साथ हमारा आज का लेक्चर होगा समाप्त। जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, मान लीजिए पहला केस, ठीक है, एक वाला केस हो जाएगा, ये केस हो जाएगा। एक केस ये हो जाएगा, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, एक पांचवा मैं लिखता हूं। पांचवा क्या होगा, ठीक है। ये 5 आपको दिया गया है, ये क्या आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपस में सब। आपको बताना है इसमें कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम। स्टेबिलिटी आर्डर आपको लगानी है, क्या लगानी है, स्टेबिलिटी आर्डर। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, कम से कम चार्ज देखेंगे। क्या देखेंगे, कम से कम चार्ज। आप पहला देखिए, इसमें कहीं कोई चार्ज दिख रहा है, आप कहोगे ना जी सर इसमें कोई चार्ज नहीं, बाकी इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है। तो सबसे पहला स्टेबल कौन होगा, पहला वाला। इसके बाद कम से कम चार्ज, इसमें 2 चार्ज है, इसमें भी 2 चार्ज है, इसमें 4 चार्ज है, इसमें भी 2 चार्ज है। ठीक है, तो मतलब एक के से एक के से एक के से इन तीनों में 2-2 चार्ज है। चार्ज सेम हो गया, हम पाई बांड देखेंगे, इसमें एक पाई बांड है, इसमें एक पाई बांड है, इसमें 2 पाई बांड, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब इसके बाद हम देखेंगे इन दोनों में, क्यों, क्योंकि इसमें 2 ही चार्ज, इसमें 4 चार्ज है, तो लास्ट में आने वाला है। इन दोनों में कंपेयर कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे अपोजिट चार्ज यहाँ ज्यादा डिस्टेंस पे है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कम डिस्टेंस पे है। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे क्या, देखिए दोस्तों, उससे पहले हम केस ए देखते हैं, अपोजिट चार्ज सेपरेशन बाद में देखेंगे। उसके पहले इन दोनों में क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि तीसरा कंडीशन, चार्ज लोकेशन देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या है, स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव है, लेकिन इस केस में कार्बन पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो इसमें किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसमें वाला स्टेबल ज्यादा होगा। तीसरा
इसके बाद क्या होगा, लास्ट में अब इन दोनों में देखूं, इसमें 4 चार्ज, इसमें 2 ही चार्ज है, पांचवा आएगा, लास्ट में क्या आएगा, चौथा, मतलब चौथा का स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि चौथे में चार्जेस सबसे ज्यादा हैं। इसी एग्जाम्पल के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।